गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। डायमंड पब्लिक स्कूल घरवरा ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर। कंप्यूटर सब्जेक्ट में आज हमारा टॉपिक है शॉर्टकट कीज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर की शॉर्टकट की। बच्चों, कंप्यूटर जितने भी लोग सीखते हैं शॉर्टकट की बहुत ही अनिवार्य है। यदि जिस बंदे को शॉर्टकट की आती है वो कंप्यूटर में अपना काम बहुत ही फास्ट तरीके से कर सकता है। शॉर्टकट की आना बहुत ही कंपलसरी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस शॉर्टकट की ज़रूर सीख जाएंगे। जिन बच्चों के घरों पर कंप्यूटर है वो इस वीडियो के देखकर इन शॉर्टकट की का ज़रूर यूज़ करें। इससे क्या होगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको याद हो जाएंगे जब आप काम करोगे। जैसे ही लॉकडाउन हट जाएगा तो हम अपने स्कूल में जो हमारी लैब है वहाँ प्रैक्टिकल के तौर पर आपको हम सिखाएंगे। इस शॉर्टकट की से करके दिखाएंगे इस कैसे काम करते हैं कंप्यूटर में। तो सबसे पहले मान लीजिए हम लिखते हैं CTRL प्लस S। इसका मतलब होता है कंट्रोल प्लस S। ये किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये कीबोर्ड है और इसमें जैसे ही हम कंट्रोल पर अपनी ये उंगली रखते हैं और S पर रखते हैं, यदि हम जैसे ही काम करते हैं कंप्यूटर में तो कंट्रोल S करते जाते हैं जिससे कि वो फाइल हमारी सेव होती रहती है। तो पहले हम नाम दे देते हैं, उसके बाद वो कंट्रोल S करते जाते हैं जितना भी हम काम करते हैं इस तरह से। तो कंट्रोल प्लस S वो सेव हो जाएगी फाइल। यदि हमें कोई फाइल है कॉपी करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है और वहाँ रखना है, या एक फाइल की दो फाइल बनानी है, तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस C। ये कॉपी करने के लिए यूज करते हैं, कॉपी। कंट्रोल प्लस C कॉपी। इससे फाइल हमारी कॉपी हो जाती है और जब कॉपी हो जाएगी तो उस समय ये भी क्वेश्चन आता है कॉपी होने के बाद कहाँ रहती है, क्लिप बोर्ड में रहती है। इसके बाद हम उसको सेव करते हैं, कहीं रखते हैं या उसको हम पेस्ट करेंगे। तो तीसरे नंबर पर हम लिखते हैं कंट्रोल प्लस V। पेस्ट। ये हमारी जो फाइल है वो पेस्ट हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये है, कंट्रोल C से हमने कोई फाइल कॉपी की और जिस जगह ले जाके हमने उसको रखा वहां पे हम लिखेंगे कंट्रोल V, वो उस जगह पेस्ट हो जाएगी, रख जाएगी। नेक्स्ट कमांड है हमारी शॉर्टकट की 4 नंबर। मान लीजिए ये हम सीख गए सेव करना, कॉपी करना, पेस्ट करना। कंप्यूटर में बहुत सारी की होती है जो नॉर्मल हम यूज करते हैं, उनका हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कंट्रोल प्लस अगर मैं B करता हूँ, इसका मतलब है किसी लेटर, किसी वर्ड के ऊपर हम सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस B करेंगे तो वो बोल्ड हो जाता है, बोल्ड। अगर किसी को बोल्ड करना है हमें, किसी लेटर या किसी शब्द को, तो कंट्रोल प्लस B करेंगे। कंट्रोल प्लस X, इसका मतलब होता है कट करना। किसी चीज को हम कट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस X करें तो वो चीज कट हो जाएगी। बच्चों साथ साथ अपने कॉपी लेके इसको नोट करते रहें। नेक्स्ट शॉर्टकट की मैं इसके ऊपर लिखता हूँ
6 नंबर, कंट्रोल प्लस CTRL प्लस मान लीजिए O लिख दिया। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई फाइल हमारे कंप्यूटर में पहले से है, अगर उसको ओपन करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस O करेंगे तो वो फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। इसमें लिखेंगे फाइल ओपन। फाइल के लिए ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस O करेंगे, फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट, तो बच्चे नोट करते रहें, कंट्रोल प्लस N, यदि मुझे कोई नई फाइल क्रिएट करनी है तो मैं यदि कंट्रोल प्लस N करता हूं तो एक न्यू फाइल जनरेट हो जाएगी आपके सामने। तो कंट्रोल प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू फाइल, न्यू फाइल। तो नई फाइल के लिए हम कंट्रोल प्लस N दबाएंगे। इसमें कंट्रोल ये है, N ये है, प्रत्येक की इस तरह से। कीबोर्ड में की कितने प्रकार की, 5 प्रकार की होती है। नेक्स्ट वीडियो हम बताएंगे प्रत्येक की के बारे में, क्योंकि यदि जिसको कंप्यूटर की नॉलेज गेन करनी है या सीखना है तो उसके लिए कंप्यूटर ये कीबोर्ड के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, किस की का क्या मतलब है। अभी हम शॉर्टकट की बता रहे हैं कि हम किस की से क्या काम कर सकते हैं, ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसे हमने अभी यदि ये कंट्रोल है, इसके साथ पहले इसको दबाएंगे फिर दूसरी की दबाएंगे जैसे N, तो तुरंत हमारे सामने एक फाइल ओपन हो जाएगी जहां भी हम काम कर रहे होंगे। कंट्रोल प्लस B, जैसे मैंने बोल्ड वाला दिया, अगर इस तरह से करेंगे तो वो वर्ड बोल्ड हो जाएगा। और O करेंगे कंट्रोल प्लस O, इस तरह से पहले कंट्रोल उसके बाद O दबाएंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट, यहां तक हो गया 8 नंबर। 8 नंबर, यहाँ पे अगर मैं F लिख दूं, कंट्रोल के साथ में मैं F करता हूं, कंट्रोल प्लस F, इसका मतलब होता है फाइंड करना। फाइंड, किसी फाइल को हम फाइंड करना चाहेंगे, किसी वर्ड को, किसी को अगर अपनी फाइल में किसी को ढूंढना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस F कर दो, विंडो सामने आ जाएगा, वर्ड डाल दो, आपको पता चल जाएगा वर्ड कहाँ। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस अगर H करूं, इसका बहुत यूज होता है। कंट्रोल प्लस H, इसका मतलब होता है रिप्लेस करना। रिप्लेस, कंट्रोल प्लस H में हम क्या करते हैं, इसमें रिप्लेस करते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास अपने डेटाबेस में बहुत सारी 1000 फाइल हैं, यदि मैं कोई वर्ड एक चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये राजू है, इस राजू के स्थान पर मुझे मान लीजिए राम करना है, तो मैं किस कमांड को चलाऊं या किस की शॉर्टकट की को चलाऊं जिससे कि 1000 पेज हैं, एक साथ 1000 पेजों में भी इसके स्थान पर ये हो जाना चाहिए, रिप्लेस हो जाना चाहिए। इसका मतलब है रिप्लेस हो जाना चाहिए। तो इसके लिए बेटा कमांड हम लगाएंगे कंट्रोल प्लस S, जैसे ही करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा। उस विंडो में पहले हम राजू लिख दें और एक स्थान पर ये लिख दें। जैसे हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे अपनी लैब में, तब आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और जिन बच्चों के पास अपने घर पे कंप्यूटर है वो इन कमांड का यूज जरूर करें। ये रटने की जरूरत नहीं है, आप जैसे वर्क करेंगे उस पर बाय डिफॉल्ट आपको ये याद हो जाएंगे। इसके स्थान पर ये आ जाएगा एक साथ। तो ये रिप्लेस कमांड काम करती है इस जगह इस तरह से। नेक्स्ट, ये 9 है, कोई 9 शॉर्टकट की है। 10 नंबर, यदि मैं कंट्रोल प्लस P करूं तो इससे क्या होगा
इससे हम प्रिंट करेंगे। किसी पेज को अगर प्रिंट करते हैं, प्रिंट, ये प्रिंट कमांड होती है Ctrl+P। यदि किसी पेज को हम प्रिंट करना चाहते हैं अपनी प्रिंटर से, तो ये कमांड देते हैं Ctrl+P। जैसे Ctrl+P करेंगे, वो प्रिंट के लिए है, हम पेज को प्रिंट करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, याद हो रहा है ना? ठीक। 10 के बाद 11। मान लीजिए मैंने आई दिया, Ctrl+I, इसका मतलब होता है इटैलिक। कोई वर्ड है हमारा, जैसे राम, मुझे इसे इटैलिक करना है, थोड़ा सा ये तिरछा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको सिलेक्ट करके Ctrl+I करेंगे तो ये इटैलिक में बन जाएगा। इटैलिक। इटैलिक हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर पे, देखिए Ctrl+L, इसका मतलब होता है, यदि मैं Ctrl+L करता हूँ तो जो हम लिखते हैं वो लेफ्ट में चला जाएगा। ये लेफ्ट के लिए होता है, इसको बोलते हैं अलाइन लेफ्ट। ये LI जी है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन लेफ्ट। यदि मैं R कर दूं तो ये हो जाता है अलाइन राइट। और 13, 14, अगर E कर दूं, ये कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। Ctrl+E, ये सेंटर के लिए होता है। सेंटर, जो भी हमारा मैटर है, सिलेक्ट करके Ctrl+E करते हैं, सो सेंटर में आ जाता है। नेक्स्ट कमांड है हमारी 15 नंबर पे, Ctrl+J, जस्टिफाई। अगर मैं इस तरह से करूं Ctrl+J, तो इसका मतलब होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई, ये जस्टिफाई के लिए यूज होती है ये कमांड Ctrl+J। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कमांड है, अभी दे रहे हैं 16 नंबर पे। यदि मुझे अपना जो भी स्क्रीन पर या डिस्प्ले पर जो दिखाई दे रहा है और एक साथ मुझे पूरा सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए है Ctrl+A। ये कमांड ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट Ctrl+A करेंगे तो पूरा जो पेज है या डिस्प्ले पर जो दिखाई दे रहा है वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ऑल सेलेक्ट के लिए हमारी कमांड बनती है Ctrl+A, और इसका यूज करते हैं, ये भी बहुत यूज होता है। नेक्स्ट 17,
कंट्रोल प्लस के ये हाइपर लिंक के लिए होती है कमांड। कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक। हाइपर लिंक इसका यूज करते हैं हाइपर लिंक के लिए। यदि मुझे अपने प्रिंट का प्रीव्यू देखना है तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F2 करूंगा। ये कंट्रोल और F2 ये फंक्शन की कहलाती है ऊपर वाली। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं प्रत्येक की के बारे में। कंट्रोल प्लस F इनको एक साथ प्रेस करेंगे, पहले कंट्रोल प्लस F2, तो इससे क्या होगा, प्रिंट व्यू दिखाई देगा। कंट्रोल प्लस F2 प्रिंट व्यू। कंट्रोल प्लस F2 से प्रिंट व्यू हमारा दिखाई देगा। नेक्स्ट कंट्रोल प्लस अगर मैं U करूं तो देखो क्या होता है। कंट्रोल प्लस U से अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन जैसे कि अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है, राजेश, तो इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी। अगर मैं इस वर्ड को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस U कर दूं तो इसके नीचे अंडरलाइन बन जाएगी। इसी को बोलते हैं अंडरलाइन। नेक्स्ट कमांड है हमारी, बहुत ही काम की है। मान लीजिए 20 नंबर पे कंट्रोल प्लस F4, यहाँ Alt भी होता है, Alt4। Alt4 क्लोज करने के लिए। तो क्या होता है, क्लोज होता है, हमारा सिस्टम भी बंद हो जाता है। तो बच्चों ये मैंने 20 आज कमांड बताई आपको, इनका बहुत यूज होता है। जो कंप्यूटर पर वर्क करते हैं उनके लिए कंसेप्ट याद हो जाती है, रटने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद हो जाएंगे। याद जब ही होंगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। मैं आपको कीबोर्ड दिखा रहा हूँ, इसमें किस तरह से यूज करते हैं। जहाँ हमने कंट्रोल बोला है, जहाँ लिखा है CTRL को पहले प्रेस करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेटर है, अल्फाबेटिक A है, B है, जो भी है, उसको दबाएंगे, आपकी कमांड काम करेगी शॉर्टकट। आई होप, ये आशा है कि आपको ये वीडियो के माध्यम से जो मैंने शॉर्टकट की दी है समझ में आ गई होंगी। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे
तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।